अफगानिस्तान को लेकर के अब चीन का जो रुख है वो नरम नज़र आ रहा है, क्योंकि चीन अपना फ़ायदा ढूंढना चाहता है। हालांकि सबसे बड़ी आज की खबर ये है कि आज अफगानिस्तान के मसले पर भारत सर्वदलीय बैठक करने जा रहा है, जिसमें एक एक विपक्ष के सवालों का जवाब देगा। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ भारत सरकार विपक्ष को जवाब देती है, वो दिनमान टाइम्स आप तक पहुँचाते रहेगा। फिलहाल बात करते हैं चीन को लेकर। चीन अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से अपने रिश्ते को बेहतर करने में जुटा हुआ है। दुनिया इस बात का हिसाब लगा रही है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ साथ क्या होगा या मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन होगा। इन सब के बीच वो देश भी है चीन, जो तालिबान की सत्ता में अपना फ़ायदा ही फ़ायदा देख रहा है। हम चीन की बात कर रहे हैं और चीन को लेकर के अगर बात किया जाए तो चीन कोई पहली दफ़ा नहीं है जो कि भारत के खिलाफ या फिर वो अपना एक अकेला रुख लेकर चलता हो। पिछली बार जब तालिबान सत्ता में आई तो चीन ने अफगानिस्तान से कोई वास्ता नहीं रखा। अमेरिका के हमले और उसके बाद भी अफगानिस्तान को लेकर चीन खामोश रहा, किसी तरह की रणनीति दखल नहीं किया। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने का ऐलान किया तो चीन ने अपने लिए मौका देखना शुरू कर दिया है। चीन ने अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर एक सहयोग संगठन भी बनाया है। कहने का मतलब चीन ने अफगानिस्तान में अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। जब अफगानिस्तान के फ्यूचर पर तालिबान और बाकी स्टेक होल्डर से बात हो रही थी, तब भी चीन मुख्य भूमिका में था। अब माना जा रहा है कि तालिबान का सबसे ज्यादा फायदा कोई उठाएगा तो वो चीन होगा। इसके उलट कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि तालिबान पर दावा लगाना चीन के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। चीन की सेना ने 2020 तक अधिकारी रहे झोबो का पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बयान छापा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के जाने के बाद चीन अफगानिस्तान को वो दे सकता है जो उसके लिए सबसे जरूरी है, आर्थिक निवेश और राजनीतिक निष्पक्षता। बदले में चीन को अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के अवसर और उद्योग शुरू करने का काम मिल सकता है। अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन के खनिज भंडार तक पहुंच भी हो सकती है, जिसमें लिथियम, आयरन, कॉपर और कोबाल्ट भी शामिल है। अगर इनसे और भी अलग देखा जाए तो चीन का जो नज़र है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर है। चीन और तालिबान के रिश्ते का सार ये है कि कारोबार में चीन को 2 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, चीन को अफगानिस्तान से होकर वेस्ट एशिया का रूट मिल जाएगा और दूसरा, अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर चीन की नज़र है। दूसरी तरफ तालिबान को चीन से फायदा है। अमेरिका ने तालिबान पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर तालिबान हिंसा के रास्ते को जाता है तो हो सकता है कि तालिबान को दुनिया से मान्यता न मिले। ऐसे में चीन का सहयोग तालिबान के काम आएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश हो, इसके लिए भी चीन की तालिबान को जरूरत है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि तालिबान पर चीन को भरोसा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अफगानिस्तान के कई सारे गुट हैं और अगर आगे अस्थिरता रहती है तो चीन के प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। इसके पक्ष में ये भी तर्क दिया जा रहा है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर सकता है। कुल मिलाकर इस तरह के इनोवेशन पर अभी बात चल रही है। हालांकि अभी ये पूरा खेल कयासों वाला ही है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार कैसे बनाता है और किस तरीके से जो पूरी दुनिया है वो इसे देखती है और आगे मान्यता देने को कोई सरकार तैयार होती है या फिर इसे बायकॉट किया जाता है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ें।